जब दिन की शुरुआत हो ऐसी और कुछ दिन का प्लान हो ऐसा, ऑफिस पहुंचते ही ऐसे वाले जब सरप्राइज मिलते हैं। Didn't even get to cross. जब दिन की शुरुआत हो ऐसी और कुछ दिन का प्लान हो ऐसा, तो समझ जाओ ये प्लान क्या है। कुछ कुछ आइडिया मिल गया होगा जिन लोगों को पता है मेरे बारे में। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ऑफिस पहुंचते ही ऐसे वाले जब सरप्राइज़ मिलते हैं, आए हाय आए हाय हाय हाय, मतलब इसको देख के ना दिल खुश हो जाता है। तो फोर्ड मस्टैंग जीटी ग्रे कलर, बड़ा स्पेशल सा कलर है वैसे, और एग्जॉस्ट मुझे नहीं पता इसमें लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, पर अभी इसको चलते हैं एक बार ड्राइव पे लेके। थोड़ी सी गंदी ज़रूर हो रही है, पर मेरे ख्याल से वैसे भी अपन अगर ड्राइव पे लेके चलेंगे तो थोड़ी सी और ज़्यादा गंदी हो ही जाएगी। तो ड्राइव पे लेके चलेंगे इसको भी, और प्लस उसके बाद आज का कंप्लीट जो प्लान है वो यही है कि आज अपन चलाने वाले हैं फोर्ड मस्टैंग जीटी एंड प्लस 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 आज चलाएंगे बाइक। बहुत दिन हो गए, बाइक राइड तो करनी बनती है, बहुत ज़्यादा हो गया अब तो। अगर बाइक राइड आज भी नहीं की तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अपनी बाइकें सारी बेच देनी चाहिए और नॉर्मल व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे तो खैर व्लॉगिंग अच्छी चल रही है और आप लोगों का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल बाइक राइड तो बनती है ना भाई, वो तो अपना जॉनर है, यू नो, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। A few moments later. तो गाइज़ ये रही फोर्ड मस्टैंग और मेरे हाथ में आ गई चाबी। आज प्रॉमिस किया था तो लेके तो चलेंगे, चाबी बड़ी स्पेशल सी है। एंड लेट्स गो। तो मेरे साथ में अनमोल यो, इनका यो हमेशा बड़ा फेमस। अनमोल पहली बार बैठ रहा है मस्टैंग में? हाँ, कैसी लग रही है अंदर से? बहुत प्रीमियम। बहुत प्रीमियम। तो यार फाइनली कार हो गई है स्टार्ट और एवरेज दिखा रही है 5.5 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि मैं थोड़ी देर से खड़ा हूँ कार को स्टार्ट करके। अब जो मस्टैंग में ना सबसे अच्छी चीज़ें लगती है मुझे, वो ये लगती है टॉगल स्विचेस। तो यहाँ पे टॉगल स्विचेस 1, टॉगल स्विच 2, टॉगल 3, टॉगल 4। तो 4 से तो सिंपल है, ये पार्किंग इंडिकेटर्स जल जाते हैं, ये पार्किंग इंडिकेटर्स जल गए। और ये ना मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा फील देते हैं जैसे जेट में बैठ गए हो आप, ये किसी एरोप्लेन में बैठ गए हो। अब ये फर्स्ट वाला टॉगल स्विच है पावर मोड के लिए, तो यहाँ पे ये देखो पावर मोड पे आ गई। अब ये नॉर्मल, ये स्पोर्ट्स प्लस, ये रेस ट्रैक और ये स्नो एंड वेट। अगर स्नो एंड वेट पे चलानी हो, जहाँ पे स्लिपरी सरफेस हो, तो स्नो एंड वेट कर दो, नहीं तो बेस्ट इज़ स्पोर्ट्स प्लस एंड रेस ट्रैक। तो रेस ट्रैक पे क्या होता है, ट्रैक्शन ऑफ हो जाता है एंड गाड़ी प्रॉपर ड्रिफ्ट करने लग जाती है अगर आप ड्रिफ्टिंग करना चाहते हो तो अभी अपन इसको रेस ट्रैक से हटा देते हैं क्योंकि अपने को ड्रिफ्ट नहीं करनी है, स्पोर्ट्स प्लस पे लगा देते हैं। प्लस इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी है, ये जो स्टीयरिंग है ना, ये स्टीयरिंग की फील भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो स्टीयरिंग की फील यहाँ पे ये 3 मोड्स हैं, कंफर्ट, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में अगेन ये स्टीयरिंग थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है ताकि गाड़ी इधर उधर ना जाए। एंड अगर अपन नॉर्मल पे करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है जैसे नॉर्मल कार का होता है। कंफर्ट पे करते हैं तो ये काफ़ी लाइट हो जाता है, मतलब जब टर्न करते हैं तो स्टीयरिंग बहुत ही लाइट फील होगा। अगर आपको एक लाइट स्टीयरिंग वाली कार चलानी हो तो दिस विल बी अ परफेक्ट ऑप्शन अगर आप इसको ये वाले ऑप्शन पे कर देते हो। देन थर्ड स्विच इज़ ट्रैक्शन। तो ये ट्रैक्शन ऑफ एंड ट्रैक्शन ऑन। ट्रैक्शन ऑन में एक्स्ट्रा टायर स्पिन बिल्कुल भी नहीं होगा जब भी अपन गाड़ी चला रहे होंगे। एंड बिल्कुल भी जब कार टर्न ले रहे होते हैं और थ्रॉटल एक्स्ट्रा दबाते हैं तो गाड़ी ड्रिफ्ट नहीं करती। एक्स्ट्रा मूवमेंट ऑफ टायर आते ही गाड़ी का इंजन उसको कंट्रोल कर लेता है एंड थोड़ा सा उसको लॉक करके दोबारा रोटेट करता है। मतलब टायर रुक रुक के चलेगा, बिल्कुल पूरे फ्लो में एकदम नहीं चलेगा अगर ट्रैक्शन ऑन रहेगा तो। ट्रैक्शन ऑफ रहेगा तो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चला रहे हो। अगर आपने गाड़ी के साथ हल्का सा भी मिसबिहेव किया तो गाड़ी इधर उधर जा सकती है। तो भैया अब आ गया ये गियर नॉब, और गियर नॉब बहुत ही स्पेशल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे भी इसका। तो ये बटन दबाया, बटन दबा के ये रिवर्स, तो रिवर्स में रिवर्स कैमरा चल गया, देन न्यूट्रल एंड देन ड्राइव। और अब अगर आपको स्पोर्ट्स मोड में लगाना हो तो ये हो गया स्पोर्ट्स, तो ये आ गया स्पोर्ट्स मोड। और अगर मैंने ये मोड यहाँ से स्पोर्ट्स पे कर दिया है, ये स्पोर्ट्स प्लस पे ही है ऑलरेडी, स्टीयरिंग भी स्पोर्ट्स पे कर दिया है, तो इस टाइम पे ये कार बन चुकी है तहलका। और तहलका मतलब ये तहलका ही है लिटरली, क्योंकि दिस इज़
5 लीटर V8 इंजन जो प्रोड्यूस करता है 380 bhp स्टॉक। ये हिलाने वाला फिगर है लिटरली, मतलब मज़ा आ जाता है जब इसको चलाते हैं। बट मुझे जब से मैंने इसको बहुत बार चलाया और मैंने बॉक्सटर चलाई है तो मुझे पर्सनली बॉक्सटर ज़्यादा पसंद आने लग गई, क्योंकि बॉक्सटर का वैसे इंजन तो बहुत छोटा होता है, मतलब इट्स जस्ट 2 लीटर इंजन और 4 इनलाइन 4 होता है, वो इनलाइन भी नहीं, वो बॉक्सटर इंजन होता है 4 सिलेंडर। बट बहुत डिफरेंट चलती है वो गाड़ी, डिफरेंट इन द सेंस कि एक तो वो लाइट वेट बहुत है, ये मसल कार है तो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, वो लाइट वेट है बहुत छोटी होती है, प्लस वो क्या है पूरी स्पोर्ट्स कार जैसी दिखती है तो और ज़्यादा आई कैची लगती है। बट हाँ, मस्टैंग का एक अपना अलग मज़ा है, बिकॉज अमेरिकन मसल कार तो मतलब अमेरिकन मसल ही है ना, बड़ी सी, माचो सी, बिग सी एंड मज़ेदार। तो इस कार का कलर वैसे ग्रे है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। भाई कैसा लगा ग्रे कलर? सुपर लगा, पर ये कह रहा था कि रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है विद वाइट स्ट्रिप, राइट? हाँ। तो इसको रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है मुझे ज़रूर बताना। मुझे पर्सनली मस्टैंग अच्छी लगती है येलो कलर विद ब्लैक स्ट्रिप्स में। तो लेट्स रोल। तो ये अपन चल दिए, वैसे ये गली है और इसके अंदर एग्जॉस्ट वैसे मुझे दिख रहा है कि स्टॉक लगा हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैंने रेस दी तो बस ग्रोलिंग आई है। ग्रोलिंग मतलब वो V8 वाली जो ग्रोलिंग है ना वो आई है। स्टीयरिंग बहुत स्टिफ फील हो रहा है क्योंकि मैंने डाला हुआ है स्पोर्ट्स मोड पे। तो एक चीज़ अच्छी लगती है मुझे स्पोर्ट्स मोड पे जब मैं चला रहा होता हूँ ना, कि गाड़ी ना अच्छी सी चलती है, डिफरेंट सी चलती है और ना बड़ी स्टिफ सी चलती है, मतलब लिटरली ऐसा लगता है जैसे कोई एक रेस कार के अंदर मैं बैठ गया हूँ और उसका स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है। एक तो अगर स्टीयरिंग लाइट होगा तो आप हल्का सा भी ऐसे हिलाओगे तो वो हिल जाएगा। स्टीयरिंग हार्ड होने से क्या होता है कि गाड़ी ना स्टिफ रहती है, आपसे कंट्रोल के बाहर नहीं जाती गाड़ी, क्योंकि स्टीयरिंग टाइट रहता है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली भी अगर कोई खड्डा वड्डा भी आएगा तो बाउंस नहीं करेगा स्टीयरिंग। स्पोर्ट्स मोड पे स्टीयरिंग इतना स्टिफ हो जाता है। तो यार अपन आ गए अपने बिल्कुल फेवरेट स्ट्रेच पे, जो स्ट्रेच बिल्कुल खाली रहता है। और अब एक बार रोड सुनाता हूँ कार की, तो रोरिंग सुनानी बहुत ज़रूरी है। एक बार फैन की स्पीड थोड़ी कम और अब सुनो इसका रोर। तो इमेजिन करो ये स्टॉक साउंड है, स्टॉक में ऐसे रोर कर रही है ये। कैसी आ रही है अनमोल भाई? सर शेर अलग ही आ रही है ना, शेर दहाड़ रहा है। हाँ, आर मैट्रिक्स लग जाएगा तो क्या मजा आ जाएगा सर। ओहो, फिर तो खैर गदर हो जाएगी। पर इसमें जो लाउडेस्ट एग्जॉस्ट आता है वो आता है बोरला। तो अब चलते हैं ड्राइव पे। वैसे अनमोल को थोड़ा सा डर लगता है पर Meanwhile, तेरी ओए 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 ओए। सर 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 गजब तेरी ओए ओए, कितने दिनों बाद मैंने अच्छी कार चलाई है, मजा आ गया भाई गॉड। मजा सर इसकी धड़कनें तेज हो गई भाई की। तो ये आ गए अनमोल भाई। अनमोल भाई कैसे हो? ठीक ठाक था अभी, ठीक ठाक थे अभी? हाँ, मतलब अभी नहीं अब थे। क्या हो गया? थोड़ा सा हिल गए। थोड़े से हिल गए। तो भाई को मैंने थोड़ा सा हिला दिया, वैसे ज्यादा नहीं, थोड़ा ही हिलाया। इतना सा नहीं, इतना सा क्योंकि मैं सिर्फ 120 पे ही गया था, इससे ज्यादा तेज नहीं गया। बट इस कार की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब दिस कार कैन गो इजीली अप टू 250। सर पिक भी तो कैसा था इसका सर? हाँ भाई, पावर तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर, एकदम हिला देती है कार। आया मजा आया, मजा आ रहा है सर। एकदम खतरनाक थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका। एस क्लास के साथ, एस क्लास से तो खतरनाक है। एस क्लास से आप इसको कंपेयर नहीं कर नहीं सकते सर। अनमोल। एस क्लास इज अ फैमिली कार, दिस इज अ स्पोर्ट्स मटेरियल्स। चलते हैं, वैसे ट्रैफिक आ गया बहुत ज्यादा। ये देखो आ गया ट्रैफिक फुल ऑन और लोगों की नज़र पूरी अपनी कार के ऊपर, मतलब आसपास वाले ना पूरे देख रहे हैं इस कार को, इसी पे नज़र है सबकी। कौन सी कैसी होगी? हेलकैट भी तो होती है वही कहाँ बात कर रहा है, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा हो गई, 500 bhp हो गई। दिस इज ओनली 380 bhp। ये हैसियत तो हेलकैट कैसी होगी सोच रहा हूँ मैं। दिस इज 5 लीटर इंजन, 5000 cc V10। दिस इज V10 इसके अंदर इतना मजा आ रहा है सर, गजब। आज चिल्लाऊंगा नहीं सर, आज आप डरा लो सर, आज नहीं चिल्लाएगा, आज डरा लो सर आज। चलो आज मैं भी नहीं डरा रहा, मेरे को डराने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये उस दिन खुद ही डर रहा था मैं। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ द कार इज हैंडलिंग। इस कार की हैंडलिंग इतनी ज़बरदस्त है ना, मतलब कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता। दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक अ हायाबुसा, कि मतलब कितनी भी स्पीड पे लेके चले जाओ, एक तो भारी इतनी है कि कहीं पे भी ना लूज़ नहीं करती, अपनी ग्रिप नहीं छोड़ती है रोड से, मतलब 1% भी गाड़ी इधर उधर नहीं जाती है। मजा आ गया। मज़ा आ गया? हाँ, आ रहा है बिल्कुल मस्त एकदम।
तो अब मैं इसके पैडल शिफ्टर यूज़ करने वाला हूँ। ओ बेटे की जान। तो ये था मैनुअल शिफ्ट। हाँ। जैसे ही मैनुअल शिफ्ट करूँ ना, कार ऐसे आगे से ऊपर उठ जाती है। मतलब इमेजिन करो अगर इसको अपन ट्यून अप करा लें, ये आराम से 700 bhp तक ट्यून हो सकती है। अगर 700 bhp इसको ट्यून करा लें तो ये कार कहाँ चली जाएगी। तो एक कार मैंने पहले की थी जो थी करीब 480 bhp ट्यून। 480 bhp ट्यून का अगर वीडियो देखना हो ना तो ऊपर कार्ट आगे वो आप देख लेना। वो कार तो बहुत ही अलग थी और इतने पटाखे मार रही थी ना, इतना ज़बरदस्त एग्जॉस्ट लगा था जिसकी हद नहीं। तो अब एक बार और थोड़ा सा हुड उठाते हुए दिखाता हूँ कि हुड कैसे उठता है इसका। अभी ये सेकंड गियर पे है, ये 1 पे ले ली मैंने। ये देखो, ओ बेटे की जान। बेटे की जान, बेटे की जान निकल रही है पीछे कैमरे के। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। इसकी हमेशा हालत टाइट हो जाती है भाई, वो नया नया है ना अभी। ओ तेरी की। ओ भाई साहब। ओए 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 ओए। गजब 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 गजब। आ गया मजा। कैंट। कैंट। तो भाई कैसा लगा अनमोल? सर मजा आ गया। मतलब इसकी सांसें तेज हो चुकी है लिटरली, ऐसे हाफ है। सर मजा आ गया। सर पर सीरियसली मजा आ गया सर। मजा आ गया। रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर। हाँ सर। बताइए, इतना इसके अंदर जान है कि रेस देती ना ये पूरा पीछे सीट पे चुका देती है पूरी तरह। पूरा पूरा मतलब पूरा पीछे, इतनी जान है इसके अंदर। और मेरा बहुत मन है कि अब मैं एक स्पोर्ट्स कार ले लूं, प्रॉपर स्पोर्ट्स कार विद स्पोर्ट्स इंजन। तो अनमोल कैसे हो? थोड़ा सा ठीक है अभी, इसकी हालत खराब कर दी। कभी किसी स्पोर्ट्स कार के इंजन को थ्रोटल दिया? नहीं दिया। चल आजा, एक्सपीरियंस ले ले आज। तो आज इसको एक्सपीरियंस कराते हैं रेस कार का थ्रोटल कैसे होता है। तो थ्रोटल है वो वाला, इधर वाला सर। हाँ जी, दो। दे दे, रेस दे। आ गया मजा। अब कौन सी गाड़ी का देने का मन है? अब कौन सी गाड़ी का देने का मन है? देखेंगे। अब तो मजा आने लग गया ना तेरे को। फर्स्ट डे तो ये डर गया था गाड़ी सीखनी है, अब ये कह रहा गाड़ी भी सीखनी है। चलो ये अच्छी बात है। कह रहे नहीं, अब चलते हैं नीचे ऑफिस में और थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। तो ये कार जस्ट अभी आई है और अभी डिटेलिंग के लिए जा रही है। और वैसे बिल्कुल कार स्क्रैचलेस है, नहीं कि नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी गंदी ज़रूर लग रही है मुझे, बाकी सब कुछ ठीक है। तो अभी डिटेल होके जब आ जाएगी तब शोरूम पे अपने अवेलेबल हो जाएगी फॉर सेल। तो कोई भी कार लेनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑटो बेस्ट एम्पीरियो पे। दो अमेजिंग वाली गाड़ियाँ और आने वाली है। एक तो R8 स्पाइडर जो कन्वर्टेबल है, तो R8 मतलब अगेन V10 इंजन और 500+ bhp। और एक आ रही है GTS, मर्सिडीज़ की GTS AMG, तो उसको भी जल्दी कवर कर लेंगे जैसे ही वो आ जाएगी। अधूरी कहानी मोटो पार्ट 3, AK मोटो पार्ट 3। कल की स्टोरी शायद काफ़ी लोगों ने मिस कर दी हो। जिन्होंने मिस कर दी है जाके देख लेना, बिकॉज समझ में नहीं आएगा कि क्या कन्फ्यूजन चल रहा है और क्या चल रहा है। तो अधूरी कहानी चल रही है ये मोटो लाइफ। मोटो लाइफ मतलब मैंने बाइक्स के अंदर क्या क्या किया या कार्स कौन सी ली। तो मैं सिर्फ स्पेशल गाड़ियों की बात करूँगा अगेन, क्योंकि लाइफ में तो मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ ली हैं और बहुत सारी बाइक्स ली हैं, बट जो स्पेशल जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आए वो टर्निंग पॉइंट्स की। तो मैंने ले ली थी सुजुकी शोगन लास्ट वाले पार्ट में, एंड बाइक का मैंने मॉडिफिकेशन का सारा पार्ट्स मंगा लिए थे। तो बाइक के मॉडिफिकेशन पार्ट्स सारे मैंने मंगाए एंड उसके बाद उसको मैंने पकड़ा दिया पूरा पार्ट समेत बाइक को शकूर भाई को। तो मेरे ख्याल से आई एम अगेन टेकिंग द राइट नेम, मैंने चेक नहीं किया बट वो थे शायद शकूर भाई। तो शकूर भाई को मैंने सारा सामान पकड़ा दिया एंड सामान पकड़ाने के बाद कहानी चेंज होनी चालू हो गई, क्योंकि बाइक हो गई अप लिफ्ट मतलब ऊंची, जैसे आजकल आ जाती है हिमालयन, या मैं सही बाइक का अगर नाम लूँ तो एक्सपल्स 200, ये बिल्कुल सही नाम होगा। एक्सपल्स 200 जैसी बाइक उस ज़माने में बनाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता था, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बड़ा टास्क। मतलब मेरे को अच्छे से याद है कि मेरी कैसी हालत हो गई थी सामान मंगाने के बाद भी। एक तो पर्टिकुलर किसी बाइक का सामान मिलता नहीं था, वो यूनिवर्सल आते थे।
तो वो यूनिवर्सल को उस बाइक में एडजस्ट करने के लिए ना इतनी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती थी और इतने सारे पंगे करने पड़ते थे, इतने सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ते थे कि एक बार तो मॉडिफाई करने वाला और मॉडिफाई कराने वाला दोनों ही पागल हो गए। तो मैंने उनको सारा सामान पकड़ाया एंड उन्होंने मॉडिफाई करनी चालू की। बाइक को मॉडिफाई करने में 6 महीने लग गए, लिटरली 6 महीने। इतनी प्रॉब्लम्स आई उसके अंदर, क्योंकि उनके लिए भी वो सिर्फ सेकंड प्रोजेक्ट था इम्पोर्टेड सामान के साथ एक बाइक बनाने का। तो वो जो बाइक का सामान था वो था होंडा की एक बाइक का, एंड होंडा की कोई एक ट्रैक बाइक आती थी, मेरे को एग्जैक्टली मॉडल नंबर याद नहीं है, बट उसका सामान था एंड उसका सामान हमने फिट किया यामा में। यामा का मुझे सामान कहीं पे भी मिला ही नहीं, तो कॉम्पेटेबल ही था, एग्जैक्ट 100% नट बोल्ट वाला सामान नहीं था। तो 6 महीने बाद बाइक तैयार हुई। बाइक तैयार होने के बाद जब मैंने उसको चलाई तो चलाने के बाद ना उसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स करनी थी, उस वजह से राइड क्वालिटी नहीं आ रही थी। तो राइड क्वालिटी नहीं आने की वजह से उसको हम सेटिंग्स में लगे और वो सब करते कराते और 2-3 महीने निकल गए और रेस का टाइम बिल्कुल पीक पे आ गया। अब मैंने कहा यार रेस तो करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं 1 साल अपना वेस्ट नहीं करना चाहता था। 1 साल मैं ऑलरेडी हार चुका था, इस साल मुझे कुछ भी करके एक नॉर्मल पोजीशन में तो आना ही था। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो ठीक है देखी जाएगी, इसको ट्रैक पे उतारते हैं और ट्रैक पे दोनों साथ चलते हैं। तो उनको मैं कन्विंस करके भैया करके और अपने साथ ही लेके चला गया। साथ में एक और अच्छा बेनिफिट मिला कि मुझे साहस ग्रुप का पूरा 100% सपोर्ट मिला, कि उन्होंने ना मेरे को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उनको दिख रहा था कि इस बच्चे ने बहुत सारा पैसा बाइक के ऊपर लगा दिया है, जो एक ईजी नहीं होता टास्क किसी के लिए भी। तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ थी और मेरी बाइक उस ट्रैक पे सेकंड बाइक थी जिसके अंदर मॉडिफिकेशन हुए थे बहुत बढ़िया वाले। अब क्या हुआ कि भाई अपन उतर गए ट्रैक पे उतरे तो वो क्या नॉर्मल जब मैं चला रहा था ना तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था जब मैं रोड पे उसको चेक कर रहा था, पर जैसे ही उसको ट्रैक पे लेके गए तो कंप्लीट चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि टायर्स सारे डले हुए थे मोटी गुड्डी वाले, सब कुछ अलग था। रोड पे ना तो ब्रेकिंग लग रही थी ना कोई ग्रिप आ रही थी, पर एक्चुअल में मैं रोड पे गलत चेक कर रहा था, क्योंकि वो रोड के लिए बाइक थी ही नहीं, बची ही नहीं थी। तो जब ट्रैक पे लेके गए तो चीज़ें कंप्लीटली चेंज। भाई वहाँ पे जो उस बाइक ने ग्रिप दी, ऊपर से डिस्क ब्रेक, मतलब डिस्क ब्रेक का तो ऐसा मज़ा आ गया कि पहले क्या होता था कि ब्रेक में पूरी ताकत लगानी पड़ती थी क्योंकि वो ड्रम ब्रेक्स होते थे। अब डिस्क ब्रेक आ गई तो डिस्क ब्रेक में तो क्या हल्का सा दबाओ और वो वहीं पे ही जाम होने को तैयार हो जाती थी बाइक। तो कंप्लीटली बहुत मस्ती की वहाँ पे। एंड जब टाइम टेस्ट किया तो टाइम से हमें पता लगा कि हम सारी बाइक्स जितनी भी वहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो पुराने लोग थे, उनसे भी हम टाइम में आगे निकल रहे थे। तो ये सुन के ना और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर साहस ग्रुप ने मुझे अच्छे से जंप्स लेना सिखाया। मेन होता है कि जंप लेना, जंप करके लैंड करना। तो मेरे को जंप सिखाने उन्होंने चालू किए एंड लैंडिंग प्रॉपरली कैसे की जाती है वो सिखाई। तो उन्होंने हमेशा लैंडिंग सिखाई कि आप जब जंप कर रहे हो तो आपको हैंडल की तरफ नीचे नहीं दबाना, बाइक को उल्टा ऊपर उठाना है, ताकि आपका पीछे वाला टायर पहले लैंड करे ज़मीन पे। अगर आगे वाला टायर लैंड करेगा तो आप पलट के गिर जाओगे। तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने लगे। तो सच बताऊं, पहले जंप में तो मेरी ऐसे हाथ पैर फूल गए और मैंने बाइक ही छोड़ दी। बाइक अलग जाके गिरी, मैं अलग जाके गिरा एंड कुछ कहानी ऐसी ही चली। बट उसके बाद प्रैक्टिस करते पहले थोड़े जंप्स, मतलब 1-1 फुट के, फिर 2 फुट के, फिर 3 फुट के, ऐसे करते आराम से मैं 7-7 फुट के भी जंप लेने लग गया। तो 7 फुट का जंप काफ़ी अच्छा जंप होता है उस पर्टिकुलर मैं ट्रैक की बात करूँ उसके हिसाब से। तो मैंने वहाँ पे बाइकिंग काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की। 2 महीने के अंदर मैंने पूरा जी जान लगा दिया। और मैं सच बताऊँ, दोपहर में भी, भरी गर्मी में, शाम को कभी भी चला जाता था, वहाँ लाइट्स नहीं होती थी, कभी भी वहाँ चला जाता था और प्रैक्टिस करता रहता था। और अकेला प्रैक्टिस कर रहा होता था, कोई नहीं होता था वहाँ पे प्रैक्टिस करने, सिर्फ और सिर्फ संडे को लोग आते थे। पर मैं कभी भी वहाँ जाके प्रैक्टिस करता रहता था और उसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि मैंने जो सेकेंड टाइम रेस की उसके अंदर मैं स्टेट जीत गया, मतलब जयपुर का जो चैंपियनशिप थी वो जीत गया। तो वो कहानी जो रेसिंग वाली थी वो वहाँ से शुरू हुई और बहुत ही खतरनाक शुरू हुई। और उसके बाद कंप्लीटली एकदम चीज़ें चेंज हो गई। सब लोग मुझे जानने लग गए, लोगों की मैं नज़रों में आ गया, क्योंकि अपन जीत गए थे, स्टेट जीत गए। तो स्टेट के बाद क्या होता है कि आपको नेशनल खेलना होता है। तो नेशनल के लिए हमने बाइक को और अच्छे से बेटर किया। पीछे भी एक डिस्क ब्रेक मंगाई और वो भी लगा दी, तो पीछे की ब्रेकिंग भी उतनी ही बेटर हो गई, क्योंकि जब आप मोटोक्रॉस करते हो तो मैक्सिमम जो ब्रेक काम आती है वो आती है पीछे वाली, प्लस आगे वाले पैर से आप कंट्रोल करते हो बाइक को टर्न्स के ऊपर। और ये बिल्कुल डिफरेंट होता है जब अपन मोटो जीपी या नॉर्मल रेस कर रहे होते हैं बुध इंटरनेशनल सर्किट पे।
तो वो कहानी आगे आगे सुनाता जाऊँगा कि क्या क्या हुआ। तो भाई अब अपन चले गए नेशनल खेलने के लिए, तैयारी चालू हो गई एंड मेरे को साहस ग्रुप ने और अच्छे से मतलब सपोर्ट किया, रिप्रेजेंट किया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप हमारे साथ मिलके और ये करो। तो मेरी पूरी बाइक ग्रीन करा दी। उनका एक्चुअली वो टिपिकल ये कहते हैं कि टिपिकल कलर है उनकी कंपनी का कि वो हर चीज़ को ना ग्रीन कर देते हैं, फ्लोरोसेंट ग्रीन कर देते हैं। तो मेरी बाइक को कम्प्लीटली ग्रीन कर दिया एंड ग्रीन करके मेरी प्रैक्टिस और चालू हो गई। उन्होंने सच बता रहा हूँ मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सिखाया। मतलब मैं थैंक यू मतलब ख़त्म नहीं कर सकता उनको कहना कि आज मेरे को बाइकिंग जितनी भी आती है उसका 30-40% मैंने उनसे सीखा है। तो 30-40% बहुत बड़ा फिगर होता है जितनी मुझे बाइकिंग आती है उसका। तो वही अब बाइकिंग स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिस करनी चालू कर दी और अपन अब निकल लिए अगले साल स्टेट खेलने के लिए। तो स्टेट की रेस अगले साल थी एंड एक साल मैंने फुल ऑन अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी की पूरी मतलब जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी ना मैंने उतनी जान लगा दी। मैं ईजीली मतलब 9-9 फुट के जंप्स ले लेता था और प्रॉपर लैंडिंग कर लेता था। उसके बाद वापस थ्रॉटल अप भी कर लेता था, विलीज मार लेता था बहुत ज़बरदस्त वाली। तो जब टाइम आया मतलब नेशनल लेवल का तो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब वो क्या गड़बड़ हुई वो वाली नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा अच्छे से। और अगर किसी ने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो देख लेना और बाकी सब कुछ अच्छा लग ही रहा होगा। एंड अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और मैं जा रहा हूँ अब राइड पे, मतलब नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है वो है बाइक राइड का, क्योंकि आज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हेलमेट लेके आया हूँ तो बाइक राइड तो मैं करके रहूँगा। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से राइड पे। मस्टैंग कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना। एंड अपने साथ में जो अनमोल थे आज उनका जो बेसिकली रिएक्शन था वो थ्रॉटल देके और गाड़ी पे घूमने का वो बहुत ही अमेजिंग था। उसने बहुत इन्जॉय किया सीरियसली। वो मतलब अभी तक शाम तक भी मुझे कह रहा था, शाम को करीब अभी 5:30 बज चुके हैं टाइम, एंड वो अभी तक भी मुझे ये कह रहा था कि भैया आज का दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि सुबह सुबह ना मतलब मज़ा आ गया आपके साथ घूमने में। तो अगर सब कुछ अच्छा लग गया तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।